महाभारत युद्ध के समय की बात है। भीम के पुत्र घटोत्कच के यहाँ एक तेजस्वी और बलशाली पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम था बर्बरिक। बचपन से ही वो अद्भुत वीरता, भक्ति और तपस्या में रुचि रखने वाला था। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण से पूरे युद्ध का फैसला हो सकता था। एक बाण लक्ष्य को चिह्नित करता, दूसरा उसे नष्ट करता और तीसरा वापस आ जाता। वो अकेले ही महाभारत का युद्ध कुछ ही पलों में समाप्त कर सकता था। बर्बरिक ने अपनी माँ से वचन दिया था कि वो सदा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देगा। यही सिद्धांत लेकर वो भी कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा, ये जानने के लिए कि किसका पक्ष लेना है। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धरकर बर्बरिक से मिलने आए। उन्होंने बर्बरिक से उसकी शक्ति और इरादों के बारे में पूछा। जब कृष्ण को ज्ञात हुआ कि बर्बरिक की प्रतिज्ञा कमजोर पक्ष का साथ देना युद्ध को ऐसा मोड़ दे सकती है जहां कोई भी पक्ष विजयी न हो पाए, तब उन्होंने उसे एक गहन प्रश्न में उलझा दिया। कृष्ण ने बर्बरिक से गुरु दक्षिणा मांगी, और वह दक्षिणा थी उसका सिर। बर्बरिक तुरंत समझ गया कि यह मांग सामान्य नहीं थी। उसने कृष्ण को पहचान लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर अर्पण कर दिया। कृष्ण उसकी भक्ति, त्याग और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारा नाम लेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। कहा जाता है कि बर्बरिक का सिर युद्ध समाप्त होने तक एक ऊंचे स्थान पर रखा गया, जिससे वह पूरा युद्ध देख सके। युद्ध के बाद उसी स्थान पर सिर को यथास्थान विसर्जित कर दिया गया। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक कुएं से वह सिर चमत्कारिक रूप से प्राप्त हुआ। राजा ने एक भव्य मंदिर बनवाया और वही स्थान आज खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। धर्म की रक्षा के लिए त्याग ही सबसे बड़ा शौर्य है। भगवान सच्चे दिल से दी गई भक्ति और बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते।